आज हम आपको घर में गरीबी आने के कुछ मुख्य कारण बताते हैं। घर में गरीबी और दरिद्रता क्यों आती है, उसके कुछ कारण आपको आज हम बताने वाले हैं। शमशान भूमि पर जोर से हंसना घर में गरीबी और दरिद्रता का प्रमुख कारण बन जाता है। आज इस कलयुग में कुछ प्राणी ऐसे भी हैं जो कि शमशान भूमि पर जाते हैं और जलती चिता को देखते हैं, फिर भी उनको हंसी सूझती है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। इसके करने से घर में गरीबी और दरिद्रता आती है। मेहमान आने पर नाराज होना। इस कलयुग में कुछ प्राणी, कुछ घरों में ऐसा भी है कि उनके घर मेहमान आते हैं तो उनको बड़ी ही नाराजगी होती है। लेकिन हम सबको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेहमान को भगवान का स्वरूप बताया जाता है। मेहमान के आने पर कभी भी नाराजगी नहीं व्यक्त करना चाहिए, नहीं तो घर में गरीबी और दरिद्रता ही आती है। घर में गरीबी और दरिद्रता आने का एक और भी कारण है। वह कारण है आमदनी से ज्यादा खर्च करना। आज इस कलयुग में कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो आमदनी से ज्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। लेकिन मनुष्य को कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जितनी आमदनी हो उसी में गुजारा करना चाहिए। जो मनुष्य आमदनी से ज्यादा खर्च करना शुरू कर देता है, उसके यहां हमेशा दरिद्रता और गरीबी ही बनी रहती है। घर में गरीबी और दरिद्रता आने का एक कारण और भी है, वासना और क्रोध से भरे रहना। कुछ प्राणी ऐसे हैं जो हमेशा वासना और क्रोध से भरे रहते हैं। मनुष्य को कभी भी वासना और क्रोध से नहीं भरे रहना चाहिए। यह भी घर में गरीबी और दरिद्रता आने का कारण बन जाता है। आगे एक कारण और भी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो घर में कूड़ा करकट भी रखना पसंद करते हैं। जिसके घर में हमेशा कूड़ा करकट भरा रहता है, वहां लक्ष्मी की जगह अलक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है। इसलिए घर में गरीबी और दरिद्रता आने लगती है। इसलिए हमें घरों में हमेशा साफ सफाई रखना चाहिए, जिससे लक्ष्मी का आगमन हो। अगला कारण है रिश्तेदारों की बुराई। कलयुग का कड़वा सत्य यही है प्यारे। आज कुछ लोग ऐसे हैं जो मुंह पर तो आपकी बड़ाई करेंगे, लेकिन जैसे आप वहां से हटेंगे आपकी बुराई करना प्रारंभ कर देंगे। कहा गया है, मुख में राम बगल में छुरी। मुख में तो कुछ और है, जैसे ही आप वहां से हटेंगे आपकी बुराई शुरू कर देंगे। मेहमान हो या घर का कोई प्राणी हो, अगर उसकी हमेशा आप बुराई करते हैं, यह भी गरीबी और दरिद्रता का कारण बन जाता है। इसलिए मनुष्य को जैसा मुंह पर बोले, वैसा ही पीठ पीछे भी मनुष्य के प्रति बर्ताव रखना चाहिए।
जय श्री सीताराम।